आज सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद में जारी सर्वे को लेकर जो सुनवाई कर रहा है वाराणसी की स्थानीय अदालत, उसकी सुनवाई पर किसी भी तरीके की फिलहाल के लिए रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हमने यह देखा था कि हाल में ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के दौरान कथित तौर पर एक शिवलिंग मिलने का दावा किया गया था, जिसके बाद इस मामले में नया मोड़ आ गया था। इसके बाद वाराणसी की जो स्थानीय अदालत थी उसने ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज पढ़ने को लेकर भी कई तरीके के फैसले दिए थे, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। हमने देखा था कि सोमवार को सर्वे के तीसरे दिन, जो कि ज्ञानवापी मस्जिद में लगातार 2 दिनों से जारी था, उसके तीसरे दिन सोमवार को जब कथित तौर पर शिवलिंग मिलने की पुष्टि हुई थी, इसके बाद वाराणसी की जो स्थानीय अदालत है उसने नमाज पढ़ने पर एक तरीके से ज्ञानवापी मस्जिद में पाबंदी लगा दी थी और 20 से ज़्यादा लोगों की एंट्री पर बैन लगा दिया था, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी सबूत मिले हैं, जो भी साक्ष्य ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के दौरान मिले हैं, उसे सुरक्षित रखा जाना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही जो वहाँ पे लोग नमाज पढ़ना चाहते हैं उन्हें ऐसा करने से रोका नहीं जा सकता। तो जो स्थानीय अदालत थी उसके आदेश को एक तरीके से पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद में जो नमाज पहले की तरह सर्वे से पहले जिस तरीके से चल रही थी वैसे ही चलती रहेगी, उस पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी, जैसा कि वाराणसी की कोर्ट ने सोमवार को अपने आदेश में कहा था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सबूत मिला है, ऐसा हमने देखा था सोमवार को यह सामने आया था कि जो ज्ञानवापी मस्जिद का वजू खाना है वहां पर कथित तौर पर शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा था। कल से ये बातें जोरों पर थी, कई सारे इसके फोटोज और विजुअल्स भी आए, कोई कह रहा है फव्वारा है, कोई उसे शिवलिंग बता रहा है। इसे लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जो भी साक्ष्य इस सर्वे के दौरान मिले हैं उसे सुरक्षित रखा जाना चाहिए और अब इस बारे में जो सुप्रीम कोर्ट है वो अगली सुनवाई 19 मई को करेगा, यानी 2 दिन बाद करेगा। तो एक तरीके से देखें ये काफ़ी लंबे समय से, पिछले काफ़ी दिनों से ये लगातार घटनाक्रम जारी था। आज काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसमें सबसे पहले सर्वे का आदेश दिया था स्थानीय कोर्ट ने। सर्वे शुरू भी हुआ था लेकिन वो आधा छोड़ना पड़ गया, बीच में अधूरा रह गया, जिसके बाद नए कोर्ट कमिश्नर स्थानीय वाराणसी की अदालत ने अपॉइंट किए थे। उसके बाद यह सर्वे की कार्रवाई पूरी की गई और जो स्थानीय अदालत है उसने जो 3 कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट किए थे इस पूरे सर्वे के लिए, ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के लिए, उन्हें 17 मई तक का वक्त दिया था। यानी 17 मई आज के दिन उन्हें अपनी सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में पेश करनी थी, लेकिन आज सर्वे रिपोर्ट पेश करने में 2 दिन की और मोहलत जो वाराणसी की स्थानीय अदालत है उसने अपने कोर्ट कमिश्नरों को दी। इससे यह साफ हो चुका है कि आने वाले 19 मई को अब कोर्ट कमिश्नर जो ज्ञानवापी मस्जिद का उन्होंने सर्वे किया, जो डिटेल रिपोर्ट बनाई है, उसे लेकर अपनी रिपोर्ट वाराणसी की अदालत में 19 मई को जमा करेंगे। पहले यह 17 मई को करना था, लेकिन अब उन्हें 2 दिन की मोहलत दे दी गई है और अब वो अपनी सर्वे रिपोर्ट 19 मई को जमा करेंगे। इसके अलावा जो एक और बड़ा निर्णय वाराणसी की स्थानीय अदालत ने आज दिया है वो ये कि जो सबसे पहले इस सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए गए थे अजय मिश्रा, उन्हें हटा दिया गया है इस पूरी कार्रवाई से। उनके खिलाफ कई तरह के आरोप लग रहे थे, पक्षपात के भी आरोप लगे थे। इससे पहले भी एक याचिका दायर हुई थी उन्हें हटाने के इस काम से। अब उस पर फाइनली फैसला लेते हुए जो वाराणसी की स्थानीय अदालत है, जो इस पूरी प्रक्रिया पर नज़र रखे हुए है, उसने अजय मिश्रा को इस कार्रवाई से अलग कर दिया है, जबकि उनके अलावा जो 2 कोर्ट कमिश्नर है, विशाल सिंह और अजय प्रताप सिंह, वो अपनी रिपोर्ट कोर्ट के सामने 19 मई को पेश करेंगे, 19 मई को जमा करेंगे। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कल जो सर्वे खत्म हुआ था ज्ञानवापी मस्जिद का, उसके बाद आज स्थानीय अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक दोनों जगहों पर यह मामला चर्चा में रहा, जिसके बाद अब इन दोनों ही अदालतों में क्या निर्णय होगा ये हमें 19 मई को पता चलेगा। इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।